तो हेलो गाइस, मेरे पास एक डेल का लैपटॉप आता है जो नो डिस्प्ले में होता है। जैसे ही मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ और इसकी कंडीशन देखता हूँ तो ये देखो, ये 200 का लोड ले रहा है, मतलब ये कोई सप्लाई नहीं बन रही। तो मैं इसकी कोर वोल्टेज चेक करता हूँ, 3-5 की वोल्टेज चेक करता हूँ तो सारी वोल्टेज बन रही होती है। पर इसमें कोर वोल्टेज नहीं बन रही होती है, प्लस रैम वोल्टेज भी देखो कुछ नहीं बन रही, रैम भी कुछ नहीं बन रही। तो रैम वोल्टेज बननी चाहिए, पर रैम के 2.5 वोल्ट चेक करता हूँ तो वो भी नहीं बन रही होती। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि बोर्ड के अंदर कोई सप्लाई है जो नहीं बन रही, तो वो वोल्टेज रैम वोल्टेज होती है। पर मैं फिजिकल देखता हूँ तो यहाँ पे एक कैपेसिटर गला होता है जो 2.5 का होता है। ये कैपेसिटर पूरा डैमेज हो चुका है। तो इस कैपेसिटर को निकाल के चेक करूंगा कि इसके चक्कर में ही 2.5 वोल्ट नहीं बन रही थी। तो हम देखते हैं और चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को निकालता हूँ उसके बाद इसमें पावर लगा के हम देखेंगे कि लोड क्या रहता है। जैसे ही पावर लगाता हूँ तो ये देखो, लोड डायरेक्टली 600 का हो जाता है और रैम सप्लाई बनने लगती है। तो रैम सप्लाई तो पूरी इसकी कंप्लीट बन जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि इस कैपेसिटर के चक्कर में ही पूरा लोड प्रॉपर नहीं ले रहा था। उसके बाद 2.5 वोल्ट देखता हूँ तो 2.5 वोल्ट ही बन जाती है, जो ये आईसी बना रही थी जहाँ पे कैपेसिटर कर रहा था। और इसमें कोर वोल्टेज भी बनने लगती है। तो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो अब मैं डायरेक्ट इसका कीबोर्ड पर डिस्प्ले देखता हूँ तो कीबोर्ड पे मेरा डिस्प्ले भी आ जाता है। तो यही मेरे पास केस आया था, जो एक कैपेसिटर के चक्कर में ही रैम वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही थी, जो वोल्टेज थी 2.5 वोल्ट। तो यही मेरे पास केस आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।